कैमरा होस्ट को दिखाता है एक खूबसूरत दक्षिण अफ्रीकी परिदृश्य में खड़े हुए। सलाम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प और कुछ हद तक विवादास्पद विषय पर बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में भेड़ियों की भूमिका, जो जानवरों और समुदायों की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। हाँ, ये अद्भुत जानवर सिर्फ शिकार नहीं करते, बल्कि ग्रामीण संसाधनों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पशुपालन कई समुदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि स्थानीय वन्यजीवों जैसे गीदड़ और तेंदुए के हमले से जानवरों को खतरा होता है। किसान अक्सर बकरियों और गायों को खो देते हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहते हैं। यह उन समुदायों के लिए एक कठिन स्थिति है और पारंपरिक सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है। तो भेड़िए इस तस्वीर में कैसे आते हैं? एक दक्षिण अफ्रीकी संगठन भेड़ियों का उपयोग प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कर रहा है। ये बुद्धिमान जानवर अन्य शिकारी जानवरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। भेड़ियों की मौजूदगी ही संभावित खतरों के व्यवहार को बदल सकती है, जिससे जानवरों पर हमले कम होते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि भेड़िए शीर्ष शिकारी होते हैं। जब वे किसी क्षेत्र में घूमते हैं तो छोटे शिकारी आमतौर पर उस जगह से दूर रहते हैं। यह सब पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा है। भेड़ियों को इस पर्यावरण में शामिल करके संगठन का उद्देश्य जानवरों और मानव जीवन दोनों की रक्षा के लिए एक अधिक टिकाऊ समाधान बनाना है। मैंने कुछ स्थानीय किसानों से इस पहल के बारे में बात की। कई लोग आशान्वित हैं, लेकिन कुछ संदेह में हैं। उन्हें चिंता है कि भेड़िए कैसे अनुकूलित होंगे और क्या वे खुद ही खतरा बन सकते हैं। यह संरक्षण और सामुदायिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भेड़िए जानवरों और समुदायों की सुरक्षा में भूमिका निभा सकते हैं? यह एक जटिल मुद्दा है, लेकिन इस तरह के नवोन्मेषी दृष्टिकोणों के साथ मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य की संभावना है। जैसे जैसे शिकार आगे बढ़ा, बातचीत दक्षिण अफ्रीका में भेड़िया शिकार से जुड़े नैतिक मुद्दों की ओर मुड़ गई। शिकारी इस विवाद को स्वीकार करते हैं। कई आलोचकों का तर्क है कि भेड़ियों जैसी गैर स्थानीय प्रजातियों को पेश करना स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है, भले ही यह नियंत्रित वातावरण में हो। हालांकि शिकारी ने समझाया कि जब इन प्रथाओं को सही तरीके से नियंत्रित किया जाता है तो इसके फायदे होते हैं। एक गाइड ने बताया कि शिकार कैसे संरक्षण प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिकारी द्वारा दी गई फीस, वन्य जीव अभयारण्यों, अवैध शिकार विरोधी इकाइयों
और स्थानीय समुदायों का समर्थन करती है। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के कई निजी अभयारण्य सरकारी धन के बिना संचालित होते हैं और नियंत्रित शिकार से मिलने वाली आय भूमि के रखरखाव और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए उपयोग की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि भेड़ियों जैसी गैर स्थानीय प्रजातियों का शिकार उनकी अत्यधिक संख्या को रोकने के लिए किया जाता है। ताकि वे अन्य वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचा सकें। हमने शिकार के भावनात्मक पहलू पर भी चर्चा की। शिकारी स्पष्ट थे। ये खेल के लिए जानवरों को मारने के बारे में नहीं था। हर भेड़िया जो मारा गया वह सावधानीपूर्वक विचार, कौशल और जानवर के प्रति सम्मान का प्रतीक था। शिकार के लिए सख्त कोटा होता है और कोई भी शिकारी निर्धारित संख्या से अधिक भेड़िया नहीं मार सकता। किसी भी उल्लंघन पर सख्त सजा होती है और शिकार संगठन स्वयं अक्सर इन आबादी की स्थिरता की निगरानी में शामिल होते हैं। ब्लॉग के इस भाग में संरक्षकों और शिकारियों के बीच गहरे संघर्ष को दर्शाया गया। यह एक सरल मुद्दा नहीं है और शिकारियों ने तर्क दिया कि वे संरक्षण के विरोध में नहीं हैं। इसके बजाय वे स्वयं को इसका हिस्सा मानते हैं, भूमि के संरक्षक और वन्य जीवों के रक्षक। हालांकि उनकी विधियां पारंपरिक संरक्षण दृष्टिकोण के साथ मेल खाना मुश्किल हो सकती हैं। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, हमारा शिकार अभी भी जारी था, लेकिन विषय की जटिलता और स्पष्ट हो गई। दक्षिण अफ्रीका में भेड़िया शिकार केवल एक विवादास्पद प्रथा नहीं है। यह वन्य जीव प्रबंधन, स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मनुष्यों की भूमिका पर एक व्यापक बहस का हिस्सा है। इस भाग में मैंने दक्षिण अफ्रीका के अत्यधिक प्रशिक्षित शिकारियों के साथ भेड़िया शिकार के अनुभव में गहराई से उतरने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने इन लोगों से मुलाकात की, यह स्पष्ट हो गया कि ये न केवल शिकार और ट्रैकिंग में निपुण थे, बल्कि संरक्षण के इस विवादास्पद पहलू के बारे में भी गहरी जानकारी रखते थे। शिकार की शुरुआत सुबह के शुरुआती घंटों में हुई। गाइडों ने भेड़ियों के व्यवहार को समझने के महत्व पर जोर दिया। भेड़िए अफ्रीका के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन नियंत्रित वातावरण में उनका विकास हो चुका है।
इन शिकारियों ने सालों तक इन चालाक शिकारी जानवरों को ट्रैक करने की कला में महारत हासिल की है। उन्होंने बताया कि कैसे भेड़ियों ने स्थानीय इलाके के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। जो उन्हें एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक लक्ष्य बनाता है। जंगल में चलते हुए मुझे शिकार के लिए आवश्यक सटीकता और धैर्य देखकर आश्चर्य हुआ। प्रत्येक कदम सावधानीपूर्वक उठाया जाता था और शिकारी लगातार पर्यावरण को भेड़ियों के संकेतों के लिए स्कैन कर रहे थे। उन्होंने जानवर के प्रति सम्मान के बारे में भी बताया, कैसे प्रत्येक शिकार नैतिक रूप से किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि भेड़िया की आबादी बनाए रखी जाए और पारिस्थितिकी तंत्र को कोई अनावश्यक नुकसान न पहुंचे। शिकारियों ने शिकार के आर्थिक पक्ष पर भी चर्चा की, यह बताते हुए कि यह इको टूरिज्म और शिकार परमिट के माध्यम से राजस्व लाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा स्थानीय संरक्षण प्रयासों में लगाया जाता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संरक्षणवादियों से आलोचना मिलती है, लेकिन उनका मानना था कि बिना उचित जनसंख्या नियंत्रण के यहां तक कि गैर स्थानीय प्रजातियां भी पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। व्लॉग के इस भाग ने दक्षिण अफ्रीकी शिकारियों की दुनिया में एक झलक दी, जो दिखाता है कि भले ही भेड़िया शिकार विवादास्पद हो, इसे प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।